हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 18 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चन नंबर 26, 7, 28 एंड 29। 25 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो यहां पे ना इस एंट्री को स्टार कर लो। देखो, राजेश लिमिटेड वाज अनेबल टू रिकंसाइल इज ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2023 एंड हैज ओपनड ए सस्पेंस अकाउंट फ्रॉम द डिफरेंस। उसने क्या ओपन कर दिया? सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया। लेटर ऑन द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। क्या क्या गलतियां पता चली? पहले देयर वर 3 कॉम्पनसेटिंग एरर्स, 3 कॉम्पनसेटिंग एरर्स है। पहली गलती, द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट बाय 100। सेल्स रिटर्न बुक की वैल्यू ज्यादा है 100 से। The total of one page of the purchase return was carried forward। जो हम आगे लेके गए, कैरी फॉरवर्ड किया परचेज बुक का हमने 1286 लेके गए इंस्टेड ऑफ 1826। मतलब हमें लेके कितना जाना था? 1826, लेके कितना गए? 1286। सो 1826 माइनस 1286 कितना आ जाएगा? 540। 540 का डिफरेंस आ रहा है इसकी वजह से। गुड्स परचेज फ्रॉम सी फॉर 400 वाज डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 40। करना कितना था? 400, कर कितना दिया? 40 का। एक यहां पे डिफरेंस है। इन तीनों को मिला के कॉम्पनसेटिंग एरर्स बन गई। मतलब इन 3 गलतियों ने खुद को ठीक कर दिया और हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर गया इन गलती की वजह से। सिर्फ इन गलतियों की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, करना क्या क्वेश्चन में? रेक्टिफाइंग एंट्री करनी और सस्पेंस अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम करेंगे जर्नल। डेट पर्टिकुलर, एलएफ डेबिट क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास। क्या है? देयर वर 3 कॉम्पनसेटिंग एरर, 3 कॉम्पनसेटिंग एरर है। इन तीनों की एक ही एंट्री पास करनी जिससे ये ठीक हो जाए। सबसे पहले सेल्स रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट बाय 100। सेल्स रिटर्न बुक ज्यादा है, कम करेंगे। सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो कैसे ठीक करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। कितना लिखेंगे? 100, ठीक है। उसके बाद द टोटल ऑफ वन पेज ऑफ परचेज बुक वाज कैरीज फॉरवर्ड एज 1286 इंस्टेड ऑफ 1826। हमें रिकॉर्ड करना था 1826, रिकॉर्ड कितना किया? 1286। मतलब कि हमने कम रिकॉर्ड किया। कम रिकॉर्ड में क्या करते हैं? हम एंट्री पास कर देते हैं। किसकी एंट्री पास करेंगे? परचेज की। परचेज अकाउंट डेबिट। भाई हमने यही सीखा है ना कि जब अमाउंट कम रिकॉर्ड हो तो एंट्री पास कर दो। परचेज की अमाउंट हमने कम रिकॉर्ड की तो एंट्री पास कर दी 540। उसके बाद गुड्स परचेज फ्रॉम सी, हमने गुड्स परचेज किए किससे? सी से परचेज किए। तो परचेज की एंट्री क्या होती है अपने पास? परचेज टू सी। सी का अकाउंट क्या करना था? क्रेडिट, लेकिन हमने कर क्या दिया? डेबिट कर दिया। कितने से? 40 से। तो हमें क्रेडिट करना है 400 से, डेबिट इफेक्ट कम करना है 40 का। तो कितने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे हम इसे? 440 से। 2C 440, ठीक है। ये कॉम्पनसेटिंग एरर थी जिससे हमारा डेबिट क्रेडिट मैच हो गया था, लेकिन ये 3 गलतियां थी, अलग अलग 3 एरर्स थी, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड एंट्री। To 425 paid for wages to the workmen for making office table were debited to the wages account। debited to wages account रेक्टिफाई कैसे करेंगे? क्रेडिट टू वेजेस अकाउंट। तो वेजेस अकाउंट तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितने से क्रेडिट होगा? ये 425 से। और डेबिट किसे करेंगे हम? किसके लिए पे किया हमने? पेड फॉर वेजेस टू द वर्कमैन फॉर मेकिंग ऑफिस टेबल। फर्नीचर बनवा रहे हैं भाई, हम नया एसेट बनवा रहे हैं। तो एंट्री क्या आएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 425, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड है रेंट पेड 1500 पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द रेंट अकाउंट। क्वेश्चन ने क्या बोला? रेंट पे किया। रेंट पे करना हमारा खर्चा है। रेंट अकाउंट हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। लेकिन हमने रिकॉर्ड कैसे कर दिया? इसको क्रेडिट कर दिया भाई। इसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब क्रेडिट को ठीक करेंगे, कैसे करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एक तो डेबिट 150 राइट ऑफ करना है, क्रेडिट 1500, सॉरी क्रेडिट 150 हमें राइट ऑफ करना है और डेबिट 1500 हमें क्रिएट करना है। तो कितना आएगा? 1500 प्लस 150 कितना आ जाएगा? 1650। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास? रेंट अकाउंट डेबिट
टू सस्पेंस अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1650 एंड 1650। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम घनश्याम 500 वाज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, करेक्ट रिकॉर्ड किया, कैश रिसीव किया आराम से, बट वर पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 50। कैश रिसीव करेंगे किसी भी पार्टी से तो एंट्री करते कैश डेबिट टू, नाम क्या यहाँ पे घनश्याम, तो घनश्याम का अकाउंट क्रेडिट करना था। कैश बुक तो ठीक है, लेकिन गलती कहाँ की हमने, उसके अकाउंट में कम रिकॉर्ड किया, 500 रिकॉर्ड करना था 50 रिकॉर्ड किया, तो और कितना रिकॉर्ड कर देंगे 450, 500 रिकॉर्ड करना था 50 रिकॉर्ड किया तो और कितना रिकॉर्ड करेंगे हम 450। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू घनश्याम 450 एंड 450। फिफ्थ एंट्री देखो, 720 पेड टू कमल हैज बीन डेबिटेड टू द कमलेश अकाउंट एज 520। 720 पे किया था किसे, कमल को पे कर दिया, लेकिन डेबिट किसका अकाउंट कर दिया हमने, कमलेश का। तो पहली गलती तो हमें पता चल गई कि अकाउंट गलत डेबिट किया है, ठीक है, तो इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, टू कमलेश अकाउंट, कितना लिखेंगे भाई हम, 520। डेबिट किसे करेंगे हम, कमल को, तो एंट्री आ जाएगी कमल डेबिट 720। कमल कितने से डेबिट करना है, 720 से, कमलेश को डेबिट कर दिया था तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया 520 से, तो कितने का डिफरेंस है, 200 का डिफरेंस है। ये कहां ट्रांसफर होगा, सस्पेंस अकाउंट में, टू सस्पेंस अकाउंट। अगर ऊपर जाएंगे ऊपर लिख लो, अगर नहीं है तो नीचे लिख दो इसका। नेक्स्ट एंट्री देखो, सिक्स्थ एंट्री क्या है अपने पास, सिक्स्थ एंट्री, द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक 2500 वर लेफ्ट अनपोस्टेड। 2500 का परचेज रिटर्न हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, रिकॉर्ड कर दो। परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो एंट्री क्या आ जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितना परचेज रिटर्न है भाई, 2500 एंड 2500। ये अपने पास जनरल एंट्रीज कंप्लीट हुई। अब हमें क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट करना है। ठीक है, हो गया। अब हमें सस्पेंस अकाउंट करना है। क्या सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस गिवन है कहीं भी, नहीं है, नहीं है ना, देख लो भाई देख लो, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस गिवन है कहीं भी नहीं है, पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल एंट्रीज पास कर देंगे बस, और क्या करना है। तो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, फर्स्ट एंट्री में तो सस्पेंस है ही नहीं, हटा दो। सेकंड में, अरे इसमें सस्पेंस नहीं, थर्ड में सस्पेंस है। सस्पेंस अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, टू रेंट अकाउंट, कितनी अमाउंट 1650। अरे क्रेडिट, हाँ क्रेडिट करना है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाई रेंट अकाउंट, बाई रेंट अकाउंट 1650, 1650। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, ये एंट्री हो गई। सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड लिख रहे हैं टू घनश्याम 450, टू घनश्याम 450। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, सस्पेंस की क्रेडिट साइड लिखना है, क्या लिखना है, बाई कमल, और अमाउंट कितनी आएगी सस्पेंस के आगे, कितनी है 200, तो क्या लिखेंगे, बाई कमल 200। नेक्स्ट आ जाएगा, सस्पेंस की डेबिट साइड लिखना है टू परचेज रिटर्न 2500, टू परचेज रिटर्न 2500। ठीक है, टोटल कर लो और बैलेंस लिखेंगे। टोटल कितना आ गया अपने पास, 2950। कितना आ गया, 2950। 2950 से माइनस कर देंगे 1650 एंड 200, तो बैलेंस कितना आ जाएगा, 1100। 1100 क्या लिखेंगे, बाई डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, बाई डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस कितना आ जाएगा, 1100 ही बताना था कि कितना डिफरेंस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हुआ, 27 देखते हैं। थोड़े क्वेश्चन लेंदी आज। एक ट्रायल बैलेंस शोड एक्सेस क्रेडिट ऑफ 2728, एक्सेस क्रेडिट शो कर रहा है, एक्सेस क्रेडिट, तो बैलेंस कहां जाएगा अपने पास, सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड जाएगा। Which was placed in the suspense account, later on the following errors were located, pass the rectifying entry and prepare the suspense account। तो पहले क्या करते हैं हम, जर्नल करते हैं, क्या करते हैं पहले हम जर्नल करते हैं। फर्स्ट क्या आएगा,
825 द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। किस साइड रिकॉर्ड कर दिया? डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, लेकिन था क्या ये परचेज रिटर्न, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड किया सेल्स रिटर्न में, तो इसे रेक्टिफाई कैसे करोगे? सेल्स रिटर्न को क्या करोगे आप? क्रेडिट करोगे। क्या करोगे? सेल्स रिटर्न को आप क्रेडिट करोगे टू सेल्स रिटर्न। टू सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना? 825। और ये है कि अपने पास परचेज रिटर्न है। क्या है ये? परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट होता है टू परचेज रिटर्न अकाउंट 825। और डेबिट क्या कर देंगे हम? सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न टू परचेज रिटर्न 825 इंटू 2, ये आ जाएगा 1650। कितना आ जाएगा? 1650। सेकेंड एंट्री आ जाएगी, गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश 1800 रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक एज 180। गुड्स परचेज किए थे सुरेश से, रिकॉर्ड कहां कर दिया हमने? सेल्स में। क्या इसमें ये लिखा हुआ है कि सुरेश का अकाउंट करेक्टली क्रेडिट किया आपने? नहीं लिखा हुआ, तो ये कौन सी एरर होगी? टू साइडेड एरर होगी। परचेज किए ना, तो एंट्री क्या आएगी? परचेज अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ने के बाद लिखो टू सुरेश, ये परचेज की एंट्री होगी। लेकिन रिकॉर्ड कहां कर दिया? सेल्स में। और सेल्स को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, तो क्रेडिट। रेक्टिफाई कैसे करेंगे हम उसे? क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, तो सेल्स अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितनी आ जाएगी अपने पास? कितने की परचेज है? 1800 की। सेल्स में कितना रिकॉर्ड किया? 180 का, तो यहां कितना आ जाएगा? 1980 टू सुरेश 1980। थर्ड एंट्री, एन आइटम ऑफ 328 रिटर्न ऑफ एज बैड डेट फ्रॉम अजय शर्मा हैज नॉट बीन डेबिटेड टू द बैड डेट अकाउंट। बैड डेट में डेबिट नहीं किया, कर दो भाई। बैड डेट में डेबिट नहीं किया, गलती ही है, तो बैड डेट को डेबिट कर दो। बैड डेट डेबिट 328 टू क्या लिखेंगे? सस्पेंस अकाउंट 328। नेक्स्ट एंट्री फोर्थ देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम X 3500 एंड फ्रॉम Y 4000 but were recorded in the purchase book as 4000 X purchase book as X 4000 and Y 3500। क्या बोल दिया क्वेश्चन ने? गुड्स परचेज किए X से 3500 के, रिकॉर्ड कितना कर दिया? 4000, ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया ना, तो अमाउंट क्या करनी है? कम करनी है। कम करेंगे, X को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। X डेबिट 500, ठीक है। वाई को हमने क्या किया? गुड्स परचेज किए वाई से 4000 के, लेकिन कितने रिकॉर्ड किए हमने? 3500, तो मतलब 500 कम रिकॉर्ड किए। हमें रिकॉर्ड करने परचेज की, तो हम क्या कर देंगे? टू वाई 500। देखो मैं एंट्री बता रहा हूं, एंट्री क्या होगी अपने पास? परचेज डेबिट टू वाई। वाई में हमने कम रिकॉर्ड किए, तो हमने वाई को क्रेडिट कर दिया। एक्स में ज्यादा रिकॉर्ड कर दिए थे, तो एक्स को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, ठीक है। फिफ्थ देखो, goods returned to Ramesh for 2600 was correctly recorded in the written outward book but was wrongly posted to his account as 260। क्या बोल दिया? गुड्स रिटर्न किए थे रमेश को 2600 के, करेक्टली रिकॉर्ड किया किसमें? रिटर्न आउटवर्ड बुक में। मतलब कि हमने परचेज रिटर्न में तो ठीक रिकॉर्ड कर दिया, बट हमने गलती से उसके अकाउंट में कितनी अमाउंट रिकॉर्ड की? 260, लेकिन रिकॉर्ड कितना करना था? 2600। सो 2600 माइनस 260, कितनी अमाउंट रिकॉर्ड नहीं की हमने? हमने रिकॉर्ड नहीं किया 2340। अमाउंट कम है ना, तो रिकॉर्ड कर दो। एंट्री क्या होती है अपने पास? रमेश टू परचेज रिटर्न। भाई परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है? रमेश टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न तो ठीक है, तो रमेश में हमने अमाउंट रिकॉर्ड नहीं की, तो एंट्री आ जाएगी रमेश डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितना? 2340। नेक्स्ट एंट्री देखो सिक्स्थ, A sum of 2210 stolen by an ex-employee stand debited to the suspense account। suspense account की डेबिट साइड क्या अपने पास? अमाउंट स्टोलन फ्रॉम एन एम्प्लॉय। तो ये अपने पास क्या था? लॉस बाय थेफ्ट था, तो इसकी तो डायरेक्ट एंट्री कर देंगे हम, लॉस बाय थेफ्ट डेबिट। देखो डेबिटेड टू द सस्पेंस अकाउंट था, तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे? क्रेडिट कर देंगे इसे हम, क्रेडिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, और लॉस बाय थेफ्ट हमारे लिए लॉस है, तो लॉस क्या होता है? डेबिट होता है। तो कितनी अमाउंट है? 2210 एंड 2210। A sum of 500 written off as depreciation on machinery were not posted to the machinery account। machinery account में हमने depreciation ही नहीं लिखा, मशीनरी अकाउंट में हमने डेप्रिसिएशन ही रिकॉर्ड नहीं किया। डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड कर दिया उसके अकाउंट में, लेकिन मशीनरी में डेप्रिसिएशन शो नहीं किया हमने। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी अकाउंट मतलब टू की एंट्री हमने रिकॉर्ड नहीं की। देखो मैं ये कह रहा हूं, डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी अकाउंट।
ये तो हमने ठीक रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन मशीनरी में हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या एंट्री आ जाएगी? सस्पेंस डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना आ जाएगा अपने पास? 500। ठीक है, ये हो गया। अब हम बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट। क्या डिफरेंस गिवन है? बिल्कुल गिवन है। पहला डिफरेंस क्या है? ए ट्रायल बैलेंस शो द एक्सेस क्रेडिट ऑफ 2728। एक्सेस क्रेडिट है तो अमाउंट किस साइड आएगी? डेबिट साइड, 2728 टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 2728। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास। अब हम एंट्रीज देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री, सस्पेंस की डेबिट साइड क्या रिकॉर्ड करेंगे? टू सेल्स रिटर्न टू परचेज रिटर्न, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, ये हो गया, सस्पेंस हो गया। सस्पेंस हो गया अपने पास, फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री में क्या सस्पेंस अकाउंट है? नहीं है। थर्ड में सस्पेंस है, बिल्कुल है। सस्पेंस की क्रेडिट साइड लिखना है, क्या लिखना है? बाय बैड डेट 328, बाय बैड डेट 328। ये हो गया। ये अपने पास एंट्री आएगी नहीं, एक्स वाई अपने पास। उसके बाद सस्पेंस की क्रेडिट साइड लिखना है, क्या लिखना है? बाय रमेश 2340, बाय रमेश 2340। नेक्स्ट अपने पास नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी, 5 हो गई। सिक्स देखो, सस्पेंस की क्रेडिट साइड लिखना है, क्या लिखना है? बाय लॉस बाय थेफ्ट 2210, बाय लॉस बाय थेफ्ट। और लास्ट एंट्री आ जाएगी, सस्पेंस की डेबिट में लिखना है टू मशीनरी अकाउंट 500, टू मशीनरी अकाउंट 500। 2210 प्लस 2340 प्लस 328, कितना आ जाएगा? 4878, 4878 माइनस कर देंगे 2728, 825 एंड 500, ये आ जाएगा 4878। ये अपने पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ए बुककीपर फाइंड्स द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस अमाउंटिंग टू 210 एंड पुट्स इट इन द सस्पेंस अकाउंट। डिफरेंस कितना है ट्रायल बैलेंस में? 210 का डिफरेंस है, और हमने कहां पुट किया इस बैलेंस को? हमने इस बैलेंस को पुट किया कहां पे? सस्पेंस अकाउंट में। क्या क्वेश्चन ने बताया डिफरेंस कौन सा है? क्या क्वेश्चन में मेंशन है ये कौन सा डिफरेंस है अपने पास? 210 का जो डिफरेंस है वो कौन सा? क्वेश्चन ने सिर्फ इतना बोल के छोड़ दिया कि भाई है डिफरेंस है। लेटर ऑन जब उसने चेक किया तो उसे एरर्स मिली। रेक्टिफाई दीज एंड प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। हमें क्या करना है? रेक्टिफाई करना है और क्या करना है? सस्पेंस अकाउंट बनाना है। और लास्ट में क्वेश्चन में लिखा है गिव फुल नरेशंस फॉर रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री विच ऑफ द अबाउ एरर्स अफेक्टेड द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो कौन कौन सी एंट्री इफेक्ट कर रही है ट्रायल बैलेंस को, वो भी बताना है साथ में। तो नरेशंस तो लिख लेना, फुल गिव फुल नरेशन वगैरह कुछ नहीं है, जो नरेशन आप एजुअल यूजुअल लिखते हो आए हो वही लिखना। ठीक है, नरेशन आप लोग कर लेना। तो पहले हम करेंगे जर्नल का फॉर्मेट। सबसे पहले गुड्स परचेज फ्रॉम राम 700 वर पोस्टेड थ्रो सेल्स बुक। हमने गुड्स परचेज किए राम से कितने? 700 के। वर पास्ड थ्रो द सेल्स बुक, कैसे रिकॉर्ड कर दिया हमने? सेल्स से। क्या क्वेश्चन में कहीं भी बोला राम का अकाउंट करेक्टली क्रेडिट है? नहीं बोला। तो कौन सी एरर होगी? ये टू साइडेड एरर होगी। तो गुड्स परचेज फ्रॉम राम एंट्री क्या आएगी? परचेज अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट है? 700। वर पास्ड थ्रू द सेल्स बुक, कहां से पास किया हमने इसको? सेल्स से पास किया, तो सेल्स हमने क्या किया होगा? क्रेडिट। अब रेक्टिफाई करेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट। तो सेल्स अकाउंट डेबिट 700 टू एंट्री क्या होती है परचेज की? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 1400। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। सेकंड देखते हैं। सेकंड एंट्री में बोला रिटर्न गुड्स टू श्याम 1500 वर पास्ड थ्रू द रिटर्न इनवर्ड बुक। क्या बोला? गुड्स
रिटर्न की है श्याम को, वर पास्ड थ्रू द रिटर्न इनवर्ड बुक, गुड्स रिटर्न टू श्याम, दिस इज द परचेज रिटर्न। लेकिन हमने रिकॉर्ड कैसे कर दिया उसको, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न करके। तो एंट्री किसकी पास करनी है, परचेज रिटर्न की। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, श्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न, श्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितना परचेज रिटर्न है अपने पास, 1500 का। रिकॉर्ड कैसे कर दिया हमने इसको, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब हुआ सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को हम क्या करते हैं, डेबिट। अब रेक्टिफाई करेंगे तो सेल्स रिटर्न को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देखो ऑलरेडी ये सारी एंट्रीज कवर हो चुकी है, ठीक है, मैं सब में बता चुका हूं करेक्ट एंट्री क्या है, रॉन्ग एंट्री क्या है। अब हर एक क्वेश्चन के अंदर बताने गया तो बहुत टाइम लग जाएगा फिर। थर्ड देखो, थर्ड आ जाएगा अपने पास, एन आइटम ऑफ 450 रिलेटिंग टू द प्रीपेड रेंट अकाउंट वाज ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड। अरे रिकॉर्ड करना भूल गए, प्रीपेड रेंट को रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। रिलेटिंग टू द प्रीपेड रेंट अकाउंट वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, 450 का प्रीपेड रेंट हम रिकॉर्ड करना भूल गए, रिकॉर्ड करेंगे। प्रीपेड रेंट हमने रिकॉर्ड नहीं किया, ये हमारा एसेट होता है प्रीपेड रेंट, एसेट का डेबिट बैलेंस है, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। कितना रिकॉर्ड नहीं किया भाई, 450। और इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, सस्पेंस अकाउंट, 450। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास फोर्थ एंट्री, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन हो गई। एन आइटम ऑफ 120 इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज रिटर्न इंस्टेड ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन द रिटर्न आउटवर्ड बुक, इंस्टेड ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन द रिटर्न आउटवर्ड बुक हैज बीन wrongly entered in the purchase book and posted therefrom to the debit of the personal account। कुछ तो गड़बड़ है इसमें, देखो क्या, ध्यान से देखो, क्वेश्चन का पार्ट बनाते ऐसे नहीं आएगा समझ। एन आइटम ऑफ 250, आइटम ऑफ 250 इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज रिटर्न इंस्टेड ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड इन द रिटर्न आउटवर्ड बुक। हमें हमें एक बात तो समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं परचेज रिटर्न की बात हुई है, परचेज रिटर्न की बात हुई है। तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है अपने पास, कहीं नाम दिया इसने, नहीं दिया, तो क्या लिख ले हम, क्या लिखें, क्रेडिटर लिख लें, क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितना है, 120, ठीक है। रोंगली एंटर्ड इन द परचेज बुक, गलती से कहां रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक में, तो परचेज बुक को तो हमने क्या किया होगा, डेबिट किया होगा 120 से। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द डेबिट ऑफ द पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर दिया, तो ये तो ठीक है, डेबिट ही करना था, ये तो आपने ठीक किया। तो गलती क्या की, एक तो परचेज को गलत डेबिट कर दिया, और परचेज रिटर्न हमें क्या करना था, क्रेडिट करना था। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करना था, रिकॉर्ड कर देंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना आ जाएगा अपने पास, 120। और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में अपने पास आ जाएगा, परचेज में रिकॉर्ड कर दिया ना डेबिट साइड, इसे हम क्रेडिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट 120, ये आ जाएगा 240, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री क्या आ जाएगी अपनी, अमाउंट पेबल टू सुभाष फॉर रिपेयर डन टू द रेडियो 180 एंड ए न्यू रेडियो सप्लाइड फॉर 19201 वाज एंटर्ड इन द परचेज बुक एज 2000। यहां भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, फिर से समझना पड़ेगा, डायरेक्ट तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या गड़बड़ है वो देखते हैं। अमाउंट पेबल टू सुभाष फॉर रिपेयर डन टू रेडियो 180, बस यहीं रुको, हमने क्या किया, रिपेयर कराया सुभाष से, तो एंट्री क्या आएगी, रिपेयर डेबिट टू सुभाष, रिपेयर डेबिट टू सुभाष 180। ये आया समझ में, ठीक है। आगे देखो, रिपेयर अमाउंट पेबल टू सुभाष फॉर रिपेयर डन टू द रेडियो 180 एंड ए न्यू रेडियो सप्लाइड फॉर 1920, एक नया रेडियो सप्लाई हुआ, कितने का, 1920 का, मतलब हमने परचेज किया, तो रेडियो अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, कितने का, 1920 का रेडियो अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। वर एंटर्ड इन द परचेज बुक, अरे गलती क्या करी आपने, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, कहाँ रिकॉर्ड कर दिया उसको, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन परचेज में रिकॉर्ड थोड़ी ना करना था उसे, वो तो कहाँ जाएगा, रेडियो अकाउंट में जाएगा, मतलब हमने परचेज को गलती से क्या किया होगा, डेबिट, कितने से, 2000 से। अब देखो ये अपने पास कुछ क्वेश्चन की फ्रेमिंग थी, दोबारा देखो, अमाउंट पेबल टू सुभाष फॉर रिपेयर डन टू रेडियो 180, मतलब रिपेयर में हमने कितना रिकॉर्ड कर दिया, 180, सुभाष को अमाउंट पे की 180 की, एक नया रेडियो आया 1920 का, एंटर कर दिया परचेज बुक में कितना, 2000, कितना एंटर कर दिया, 2000। तो इसे एक बार ठीक करते हैं, देखो क्या हो, सबसे पहले तो रिपेयर अकाउंट डेबिट करेंगे 180 से, ये आ रहा है समझ में, रिपेयर अकाउंट डेबिट हुआ 180 से, इसे हटाओ, हमने गलती से रेडियो अकाउंट को डेबिट किया,
नहीं सॉरी, परचेज किया था ना, ये हमें रिकॉर्ड करना है 1920 रेडियो डेबिट 1920 आया। ठीक है, नेक्स्ट है, गलती से परचेज में रिकॉर्ड कर दिया, परचेज में रिकॉर्ड नहीं करना था, तो परचेज क्या हो जाएगा अपने पास, क्रेडिट हो जाएगा टू परचेज अकाउंट। कितना आएगा परचेज अकाउंट में 2000। अभी डिफरेंस आ रहा है ना 180 प्लस 1920 माइनस 2000, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 100 का डिफरेंस आ रहा है, उसे कहां पुट कर देंगे हम, इसके पर्सनल अकाउंट में पुट कर देंगे टू, क्या नाम था भाई इसका, सुभाष। तो अल्टीमेटली इसके अकाउंट में कितना इफेक्ट आ रहा होगा, वो 100 रुपए का डिफरेंस आ रहा होगा। इन सारी एंट्री को घुमा फिरा के सुभाष के अकाउंट में कितना ठीक करना है, 100 हमें ठीक करना है। ठीक है, ये आया समझ में। मैं फिर बता रहा हूँ, अमाउंट पेबल थी सुभाष को फॉर रिपेयर एंड टू रेडियो 180 की अमाउंट पेबल थी, लेकिन एक नया रेडियो हमने उससे परचेज किया 1920 का, गलती से रिकॉर्ड कर दिया कहां पे, परचेज बुक में। भाई 1920 का नया रेडियो आया, ठीक है, रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में, रिपेयर करा लिया 180, तो घूम फिर के सुभाष को कितने पे करने हमें, 2000। सुभाष का अकाउंट जो ठीक करेंगे वो कितने से ठीक करेंगे हम, 100 से। अरे देखो सीधी सी बात है, सुभाष को कितनी पेमेंट करनी है, 1920 प्लस 180, ये इतना टोटल किया ना, एक तो उसने हमें नया रेडियो दिया प्लस रिपेयर किया, तो कितना होगा 2100। इस 2100 में से 2000 हमने परचेज में रिकॉर्ड कर दिया था, ठीक है, उसको हमने ठीक किया, और 100 कहां पे ट्रांसफर कर दिया, सुभाष में। ठीक है, ये आ गया। क्या हमें यहाँ पे सस्पेंस भी करना है, हाँ, प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट बोला हुआ है, तो सस्पेंस अकाउंट करते हैं। क्या डिफरेंस बोला क्वेश्चन में, डिफरेंस बोल दिया 210 का, कौन सा डिफरेंस है ये क्वेश्चन ने नहीं बोला, तो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन हम खाली रखेंगे। ठीक है, अब आ जाओ एंट्रीज के ऊपर, क्या फर्स्ट एंट्री में है सस्पेंस, नहीं, सेकंड में सस्पेंस नहीं है, थर्ड एंट्री पे आ जाओ। सस्पेंस क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे हम, बाई रेंट अकाउंट 450, बाई रेंट अकाउंट 450, पहली लाइन खाली छोड़ो भाई, और क्या अपने पास ही बाई प्रीपेड रेंट 450। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, सस्पेंस की डेबिट साइड लिखना है, क्या लिखना है, टू परचेज रिटर्न टू परचेज अकाउंट, टू परचेज रिटर्न टू परचेज अकाउंट। कितना आएगा अपने पास, 120 एंड 120, 120 एंड 120। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं सस्पेंस, हटा दो इसे। ठीक है, ये हो गया अपने पास। आगे देखो, अब हमारे पास डिफरेंस था, अब वो डिफरेंस किस साइड आएगा वो मैच करना पड़ेगा हमें। टोटल करो भाई, टोटल कौन सी साइड का ज्यादा है, क्रेडिट का ज्यादा है, 450 ज्यादा है, बिल्कुल है। 450 माइनस 240, कितना बैलेंस बचा, 210 का बैलेंस बचा, कहां रिकॉर्ड करेंगे इस 210 के बैलेंस को हम, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, टू डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस, टू डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस 210। ठीक है, ये हो गया अपने पास, ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ और भी बताना था कि फुल नरेशन, अरे वो तो आप लोग कर लोगे, मेरे को यकीन है आपको नरेशन आती है, आप लोग लिख लोगे। विच ऑफ द अबाउ एरर्स, इनमें से कौन सी एरर्स इफेक्ट करेगी, किसको इफेक्ट करेगी, एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को कौन कौन सी एरर्स इफेक्ट कर रही है, तो कौन कौन सी एरर्स इफेक्ट कर रही है, जहां पे भी सस्पेंस अकाउंट आया वो इफेक्ट कर रही है। कहां कहां आया भाई सस्पेंस अकाउंट, थर्ड एंड फोर्थ में, तो यहां लिख लेंगे थर्ड एरर और फोर्थ एरर इफेक्ट कर रही है आपके एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस को, बस इतना ही लिखना और कुछ नहीं करना है, नरेशन आप लोग कर लोगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्या बोला, इन टेकिंग आउट ए ट्रायल बैलेंस एन अकाउंटेंट फाइंड एन एक्सेस डेबिट ऑफ 1098, एक्सेस डेबिट है, तो अमाउंट किस साइड जाएगी, एक्सेस डेबिट है तो क्रेडिट साइड जाएगी ना, हाँ ठीक है। बीइंग डिजायरस ऑफ द क्लोजिंग हिज बुक्स ही प्लेसेस द डिफरेंस टू द सस्पेंस अकाउंट, उसने डिफरेंस को कहां पुट कर दिया, सस्पेंस अकाउंट में पुट कर दिया। लेटर ऑन ही डिटेक्ट्स द फॉलोइंग एरर्स, उसे बाद में कुछ गलतियां मिली, हमें क्या करना है, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है और सस्पेंस अकाउंट बनाना है।
ठीक है, देखो क्या क्या करना है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा अपने पास जर्नल एंट्री करेंगे ना, डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री, गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेंदर फॉर 350 हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 530। गुड्स परचेज किए तो एंट्री क्या आती है, परचेज डेबिट टू सुरेंदर, ये एंट्री होती है अपने पास, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेंदर। कितना गुड्स परचेज किए, 350 के, लेकिन उसके अकाउंट में रिकॉर्ड कितने कर दिए, 530, मतलब ज्यादा क्रेडिट कर दिया। 530 माइनस 350 कितना बैलेंस बचेगा, 180, 180 का बैलेंस बचेगा। एक्सेस क्रेडिट है तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या आ जाएगी, सुरेंदर डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सेकेंड एंट्री, सेकेंड आ जाएगा अपने पास, गुड्स सोल्ड टू दिनेश फॉर 800 हैड बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 880। अब हम किसी को गुड्स बेचते हैं, तो गुड्स अगर हम सेल करते हैं किसी को, तो गुड्स सेल करने की एंट्री क्या होती है अपने पास, दिनेश टू सेल्स, दिनेश डेबिट टू सेल्स, ये होगा। तो सेल से रिलेटेड तो कोई एरर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला जो हमने गुड्स सेल किए थे ना 800 के, वो कितने रिकॉर्ड कर दिए, 880। 800 की जगह हमने रिकॉर्ड कर दिए 880, मतलब कि एक्सेस हमने डेबिट कर दिया 80। रेक्टिफाई कैसे करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या आ जाएगी, सस्पेंस डेबिट टू दिनेश 80 रुपी। नेक्स्ट थर्ड एंट्री आ जाएगी, थर्ड आ जाएगा, ए चेक ऑफ 1250 रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर हैज बीन करेक्टली एंटर्ड इन द कैश बुक बट पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट एज 1200। क्या बोला क्वेश्चन में, ए चेक ऑफ 1250 रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर, चेक रिसीव किया डेटर से, तो एंट्री क्या होगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट, मैं मान रहा हूं ये चेक डिपॉजिट हो गया बैंक में, बैंक डेबिट टू डेटर, कितनी अमाउंट आनी है अपने पास, 1250, लेकिन पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट एज 1200, मतलब अमाउंट कम रिकॉर्ड की, कितनी कम रिकॉर्ड की, 50, करना कितना था 1250, किया कितना 1200, 50 रुपी कम क्रेडिट किए, तो क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री आ जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 50 रुपी। फोर्थ एंट्री आ जाएगी अपने पास, 780 पेड फॉर फ्राइट ऑन मशीनरी परचेज एंड डेबिटेड टू द फ्राइट अकाउंट एट 708। पहली गलती क्या, डेबिटेड टू द फ्राइट अकाउंट, ये हमें ठीक करना था, हम क्या कर देंगे, क्रेडिटेड टू द फ्राइट अकाउंट, टू फ्राइट अकाउंट। कितना आ जाएगा, 708, 708 आ गया। हमने मशीनरी परचेज किया, परचेज किया ना, तो मशीनरी परचेज किया तो उससे रिलेटेड सारा खर्चा कहाँ जाएगा, मशीनरी में जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 780। बैलेंस कितना बचेगा, 780 माइनस 708, 72 का क्रेडिट बैलेंस बचेगा, इसे कहां ट्रांसफर कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट में हम इसे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री देखो, गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 130 रिटर्न बाय ए कस्टमर नवीन कुमार हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। क्या बोला, गुड्स ऑफ द वैल्यू 130 रिटर्न बाय ए कस्टमर, एक कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किए, कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किए, एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, कस्टमर गुड्स रिटर्न करेगा तो क्या होगा, सेल्स रिटर्न होगा ना, और सेल्स रिटर्न को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सेल्स रिटर्न डेबिट टू कस्टमर नवीन कुमार, नवीन कुमार, कितना 130, 130, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला, हमने अमाउंट उसके डेबिट में रिकॉर्ड कर दी। अरे डेबिट में नहीं करना था, कहाँ करना था, क्रेडिट में करना था। तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे भाई इसको, एक तो 130 का डेबिट खत्म करेंगे, 130 का क्रेडिट क्रिएट करेंगे, तो नवीन कुमार क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 260 से, डबल अमाउंट हो जाएगी ना। तो एंट्री आ जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नवीन कुमार, 260 एंड 260। सिक्स्थ एंट्री आ जाएगी अपने पास। अब सिक्स्थ एंट्री में क्या आएगा, 1440 पेड फॉर रिपेयर टू द मोटर कार वर डेबिटेड टू द मोटर कार अकाउंट एज 1400। क्या बोला, 1440 की पेमेंट की फॉर रिपेयर ऑफ द मोटर कार, गलती से कहां रिकॉर्ड कर दिया, मोटर कार अकाउंट, आपने परचेज नहीं किया मोटर कार, नई मोटर कार नहीं है, तो इसका खर्चा कहां जाएगा, रिपेयर में ही जाएगा। तो रिपेयर अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, रिपेयर अकाउंट डेबिट होगा। कितनी अमाउंट से डेबिट होगा रिपेयर अपने पास, 1440 से। ठीक है, रिपेयर अकाउंट डेबिट कर दिया, 2 हैज बीन डेबिटेड टू द मोटर कार अकाउंट, भाई ये तो गलती हमें पता है, डेबिटेड टू द मोटर कार, तो इसे ठीक कैसे करेंगे, क्रेडिटेड टू द मोटर कार, और कितना रिकॉर्ड किया मोटर कार में हमने, 1400, तो क्रेडिट साइड बैलेंस कम पड़ा ना, टू सस्पेंस अकाउंट 40 रुपी। सेवेंथ एंट्री देखो,
टोटल ऑफ द परचेज रिटर्न बुक 500 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परचेज अकाउंट। ये गलती तो मेरे को पता है, डेबिट टू द परचेज अकाउंट ठीक कैसे करेंगे, क्रेडिट टू द परचेज अकाउंट। तो ये गलती तो ठीक कर लेंगे, टू परचेज अकाउंट कितना 500। हमने क्या किया, परचेज रिटर्न किया। अच्छा परचेज रिटर्न क्या होता है अपने पास, क्रेडिट होता है। क्या होता है परचेज रिटर्न, क्रेडिट होता है। तो क्या लिखेंगे, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 500 और बैलेंस का ट्रांसफर हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट में। सो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1000 टू परचेज अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये हो जाएगा। ठीक है चलो, अब हमें क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट करना है, बस यही काम बचा है, सस्पेंस और कर दो और ये क्वेश्चन कंप्लीट हमारा। देख फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, बैलेंस चेक करो पहले, तो बैलेंस अपने पास एक्सेस डेबिट है, एक्सेस डेबिट है तो किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। कितना 1098, तो क्या लिखेंगे, बाय डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस 1098। ठीक है अब आ जाओ जर्नल एंट्रीज के ऊपर। सस्पेंस की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड करना है, बाय सुरेंद्र 180, बाय सुरेंद्र 180। सस्पेंस की डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, टू दिनेश 80, टू दिनेश 80। सस्पेंस की डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, टू डेटर 50, टू डेटर 50। सस्पेंस की क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है, सस्पेंस क्रेडिट में है ना, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है क्या, बाय मशीनरी, बाय मशीनरी अकाउंट। और अमाउंट सस्पेंस के आगे कितनी है, सस्पेंस के आगे जो अमाउंट है वो है 72 रुपए की, कितने की, 72 की। ठीक है नेक्स्ट एंट्री देखो, सस्पेंस की डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, टू नवीन कुमार 260, टू नवीन कुमार 260। ठीक है नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास सस्पेंस की, सस्पेंस की हमें रिकॉर्ड करना है किस साइड, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्या रिकॉर्ड करेंगे, बाय रिपेयर, और अमाउंट कितनी आएगी 40, बाय रिपेयर 40। ठीक है उसके बाद एक एंट्री और बची, सस्पेंस की डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है, टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न 500, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 500। तो इस साइड का टोटल भी कितना आ रहा है, 1390। ये अपने पास आंसर हो गया क्योंकि अपना सस्पेंस अकाउंट टैली कर गया। इतना ही करेंगे आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। थैंक यू।